हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नूतन माधव। स्वागत है आपका नूतन इनसाइट्स मैथ्स में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 के 11वें चैप्टर का 4th भाग। यहाँ दिया गया है, यदि इस तालिका में तुम्हें हर चीज का क्षेत्रफल लिखना हो तो तुम इस कॉलम में से किसको चुनोगे? निशान लगाओ। ये दिया है वर्ग सेंटीमीटर, ये वर्ग मीटर और ये वर्ग किलोमीटर। तो आप देखेंगे ये रुमाल है, तो रुमाल तो छोटा सा होता है तो वो सेंटीमीटर में आएगा, तो इसका क्षेत्रफल काय में आएगा? वर्ग सेंटीमीटर में। अब साड़ी लंबी होती है पर बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं होती, तो साड़ी का क्षेत्रफल काय में आएगा? वर्ग मीटर में। तुम्हारी किताब का पन्ना, हमारी किताब का पन्ना सेंटीमीटर में आएगा। फिर तुम्हारी स्कूल की ज़मीन आएगी मीटर में, वर्ग सेंटीमीटर में। फिर एक शहर की कुल ज़मीन, तो शहर की ज़मीन तो बहुत बड़ी होगी तो किलोमीटर में। कक्षा का दरवाज़ा सेंटीमीटर में, कुर्सी का आसन सेंटीमीटर में। ठीक। श्यामपट्ट मतलब ब्लैक बोर्ड की लंबाई चौड़ाई ये मीटर में हो सकती है, वर्ग मीटर में। भारत का झंडा सेंटीमीटर में। जमीन जिस पर कोई नदी बहती है वो भी किसमें? किलोमीटर में। ठीक। यहाँ दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 वर्ग सेंटीमीटर का एक वर्ग बनाओ। तो हमने एक वर्ग बनाया जिसको हमने मान लिया कि ये 9 वर्ग सेंटीमीटर का है, इस पे ए लिखना है। अब दूसरा दिया गया है कि एक और वर्ग बनाओ जो इससे दुगना हो। दुगना मतलब 18 सेंटीमीटर का वर्ग बनाया, तो ये हो गया इसकी लंबाई 18, इस पे बी लिखो। अब इसके क्वेश्चन के आंसर दो। वर्ग ए का परिमाप क्या होगा? 9 9 9 और 9 मतलब 4 बार 9, तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 चौको 36। वर्ग बी की भुजा साइड खालिस्तान सेंटीमीटर है, तो वर्ग बी की भुजा क्या है? 18 सेंटीमीटर है, दुगनी है ना इससे। वर्ग बी का क्षेत्रफल और लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 18 गुणित 18, 18 का 18 मल्टीप्लाई करिए, 18 गुणित 18। देखिए मैं एक ट्रिक बताती हूँ मल्टीप्लिकेशन की, जो मैं आपको शॉर्ट्स में सिखाऊंगी। यहाँ मैं आपको करके दिखाती हूँ ऐसे सीधे। 8 अठैया 64, 4 हासिल का कितना आया? 6। 8 का इसमें मल्टीप्लाई करिए, 8 एक कम 8, 8 का इसमें मल्टीप्लाई करिए, 8 एक कम 8, 8 और 8 कितना हुआ? 16, 16 और 6 22, हासिल का कितना आया? 2 आया। 1 और 1, 1 एक कम 1 और 2 3, 324। ये मल्टीप्लिकेशन हो गया हमारा बगैर 2 लाइन लिखे। ये कैसे होगा? ये पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें और जोड़ देंगे। फिर जो हासिल का आएगा उसको भी जोड़ेंगे और फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, जो हासिल का आया उसको जोड़ के यहाँ लिख देंगे। ये मैं आपको शॉर्ट में सिखाऊंगी, ठीक है? आप मेरी वीडियो देखते रहिएगा, आपको ये सारी ट्रिक सिखाई जाएंगी। आप अब नॉर्मल मल्टीप्लाई करिए तब भी यही आएगा। 8 अठैया 64, हासिल का 6, 8 एकम 8 और 6, 8 और 6 14, हासिल का 1, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 8 और ये 1, तो 8 और 6, 8 और 4 12, हासिल का 1 और ये 1, तो ये कितना होगा? 8 और 4 12, हासिल का 1 और ये होगा 224। ये आंसर भी 224 और ये आंसर भी 224। ठीक है, तो बी का क्षेत्रफल कितना होगा? 224 सेंटीमीटर वर्ग। ठीक। अब वर्ग बी का क्षेत्रफल वर्ग ए से कितना गुना है? वर्ग बी का क्षेत्रफल वर्ग ए से कितना गुना है? तो वर्ग ए का क्षेत्रफल हम देखिए, वर्ग बी का क्षेत्रफल तो कितना हमने 224 देख लिया। ठीक है, गुना में हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल रहा है कितना गुना है। तो ये का क्षेत्रफल कितना होगा? 9 गुणित 9 है ना, नमा नमा 81। या आप इसको 224 ना लिख के वर्ग ए का क्षेत्रफल हमें बताना है, तो बी का क्षेत्रफल कितना हुआ? 18 गुणित 18 और ए का क्षेत्रफल 9 गुणित 9 है ना, लंबाई गुणित चौड़ाई, ऐसा ही आएगा। तो डिवाइड करिए, ये इजी हो जाएगा। 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, तो 2 दूनी 4, तो कितना गुना हुआ? 4 गुना हुआ। जबकि भुजा की लंबाई कितनी, भुजा की गुना कितनी गुना थी? 2 गुना। और क्षेत्रफल कितना हो गया? 4 गुना। क्यों? क्योंकि चौड़ाई भी तो हुई ना 2 गुना, तो 2 दूनी 4, ऐसे करके ये कितना हो गया? 4 गुना हो गया। अब वर्ग बी का परिमाप,
वर्ग बी का परिमाप क्या होगा? 18, 18, 18 और 18। तो 18 का 4 बार मल्टीप्लाई करो या 18 को 4 बार जोड़ दो, तो 18 और 18 36 और 18 और 18 36 और 36 72। तो बी का परिमाप कितना हो गया? 72। या 18 में आप 4 का मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4 और 3 7, 72। वर्ग बी का परिमाप वर्ग ए से खालिस्तान गुना ज़्यादा है। परिमाप की बात हो रही है। तो वर्ग बी का परिमाप 72 है और वर्ग ए का परिमाप कितना है? 36 है। तो 36 से 72 को माइनस करेंगे तो 36 गुना की बात हो रही, सॉरी गुना की बात हो रही है ना। तो वर्ग बी का परिमाप कितना है? 72 है और वर्ग ए का परिमाप 36 है। तो 36 दूनी 72, सिर्फ 2 गुना ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ भुजाएं कितनी थी? सिर्फ 2 गुनी थी। परिमाप क्या कैसे बनता है? भुजाओं से ही बनता है। तो यहाँ परिमाप क्या होगा? 2 गुना ज़्यादा होगा। देखिए, हमें पिछले पेज पे एक क्वेश्चन दिया गया था कि पोस्ट कार्ड को ऐसे काटो कि आप उसमें से निकल सको। तो इसमें ये ऐसी पट्टियाँ दी गई हैं, इस पट्टियों को बीच से रेखाओं पर से काटना है, पूरा कागज़ नहीं काटना है। तो ऐसे हमने उसको इस शेप में बना लिया। अब इसके बीच में से आप बिल्कुल निकल सकते हैं। ठीक है, अब क्या तुम्हें इस फंदे का क्षेत्रफल पता है? तो आपका पोस्ट कार्ड की लंबाई चौड़ाई कितनी थी? 14 गुणित 9। क्षेत्रफल हमेशा वही रहेगा। ठीक, तो ये उसका क्षेत्रफल होगा। ये दिया गया है धागे का खेल। 15 सेंटीमीटर लंबा धागा लो। तो हम धागा तो नहीं, हम एक स्केल ले रहे हैं, 15 सेंटीमीटर लंबा स्केल। ठीक है, और इससे कागज़ पर उसके कोनों को मिलाकर अलग अलग आकृतियाँ बनाओ। तो ये कागज़ दिया गया है और ये वर्ग कितने 1-1 सेंटीमीटर के दिए गए हैं। तो ये अलग अलग आकृतियाँ हमें बनानी हैं। तो अलग अलग आकृति हम बनाएंगे। ये हमने जैसे एक धागा लेंगे, उसको मिला के ये इसका कॉर्नर है और ये इसका दूसरा कॉर्नर है, ऐसे जोड़ के हमने एक आकृति बनाई। ऐसे ये दूसरी आकृति बनाई। अब इस पर एक क्वेश्चन दिया गया है, किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, कितना है? तो आप देखेंगे यहाँ पे आकृति, ये पहले भी हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ये आकृति में सबसे ज़्यादा वर्ग कहाँ दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, फिर यहाँ भी आपको लगभग 6 वर्ग दिख रहे हैं ना, 5.5 है ना। यहाँ से काट देंगे तो ये ज़्यादा दिख रहे हैं और ये वाली आकृति आपको छोटी दिख रही है। तो बड़ी आकृति कौन सी होगी? इसको ए दे दीजिए नाम, इसको बी दे दीजिए। तो ये ए है। तो इसका क्षेत्रफल कितना है लगभग? तो आपने ये गिना, ये कितने हैं? 9 हैं। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, मतलब लगभग आधा आधा कर दीजिए तो 12 है ना। तो 9 और 12 कितने हो गए? 21 वर्ग सेंटीमीटर हो गए। लगभग की बात हो रही है। ठीक, तो इसका परिमाप कितना होगा? अब इसका परिमाप आप जब ये निकालेंगे धागे से तो आपको पता चलेगा। धागे को यहाँ रखिए, फिर स्केल से नाप लीजिए। ऐसे ही आकृति दी गई है, इसका भी क्षेत्रफल और परिमाप हमें निकालना है। एक त्रिभुज, वर्ग, आयत और वृत्त बनाओ। पता करो कि किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे बड़ा और किसका सबसे छोटा है। इसमें ये दिए गए कि त्रिभुज, आयत और वर्ग बनाओ। ठीक, तो आप बनाकर देखिएगा और जब बन जाएं तो वो मुझे शेयर करिएगा। कमेंट में आप शेयर करके बताइएगा कि आपने कैसी आकृतियाँ बनाई हैं। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।